Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. Friends, today we will solve some questions from IIT JAM Stat Mathematical Statistics Exam 2015 to 2018. 2015 to 2018 और जिसमें कि that are directly connected with moment generating function. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से जुड़े हुए हैं, सीधे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे बेस्ड हैं। तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वैसे तो मैं साथ में बताता चलूँगा। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस आपको बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस आपको पता होने चाहिए क्या हैं। वैसे हम साथ के साथ क्वेश्चन में बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चन से। The question is, let x and y be two discrete random variables with the joint moment generating functions mx, y t1 t2 1 upon 3 की पावर t1 plus 2 by 3 square 2 by 3 की पावर t2 plus 1 by 3 raised to the power 3। ओके, तो ये आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है जॉइंट, ठीक है। तो अब आपको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल, ये दो तीन जो कुछ बेसिक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको याद होने चाहिए। तो इसकी फॉर्म को देख के हमें ये लग रहा है बाइनोमियल का। अब बाइनोमियल का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। अगर x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, अगर x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p को, तो उसका mgf होगा mxt, जो कि होगा q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n। ओके, तो ये इसको इससे मैच करें अगर हम, तो हम क्लियरली देख सकते हैं q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n कह लो, या इधर या कह लो p ई की पावर t प्लस q, है ना। तो अगर आप इससे मैच करो, आप इन दोनों को मैच करो, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक तरीके से मिल रहा है, देखिए t1 बिलोंग्स टू x एंड 2 बिलोंग्स टू y। ओके, तो देखिए फटाफट से, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है mx1t, x1 नहीं, x बोलेंगे खाली, mxt, तो आपको मिल रहा है एक तरीके से ये 1/3 ई की पावर t1 प्लस 2/3 की पावर 2, आप देख पा रहे हैं ना इससे मैच। और myt आपको क्या मिल रहा है, 2/3 ई की पावर t2 प्लस 1/3 की होल पावर 3। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली mx, y t, ये जो है ये आपका mxt मल्टीप्लाई बाई myt की फॉर्म में है, ये जो गिवन है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि x और y कैसे हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, जब मोमेंट जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए अलग अलग, तो ये जब जॉइंट प्रोडक्ट के इक्वल अलग अलग हो जाए तो x और y इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज x एंड y आर क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एक तो फाइंडिंग हमारी ये हो गई। दूसरी हमारी फाइंडिंग ये हो गई कि x हमारा जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल विद पैरामीटर n की जगह कौन है 2 और p की जगह कौन है 1/3। ओके, और y हमारा फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, n की जगह कौन है 3 और p की जगह कौन है 2/3। ओके, ये हमारी फाइंडिंग्स हो गई। अब हम फटाफट से आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, जो फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 1 की हो जाएगी, इक्वल 1 माइनस 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो अब देखिए, अब बाइनोमियल वेरिएट्स में ये पॉजिटिव वेरिएट्स होते हैं 0 1 2 3 0 2 n, ये होती है लिमिट x की जो वैल्यूज़ होती हैं, तो डिस्क्रीट है। तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 2x प्लस 3y या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यहाँ दो चॉइस हो जाएंगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 1 में दो चॉइस होंगी, या तो 2x प्लस 3y आपका क्या हो 0 हो, या फिर आपका 2x प्लस 3y
1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 में, ठीक है। तो ये और वाली प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाती है, आपको पता होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 और प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे समझिए फटाफट से, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 वाले को देखिए, x और y दोनों बाइनोमियल वेरिएट्स हैं। तो x की वैल्यू आपको पता है, x का जो n की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू है आपकी 0 1 2 और y की वैल्यू है आपकी 0 1 2 3। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब x और y दोनों, अगर मान लीजिए x और y दोनों आपने 0 ले लिए, 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। आपने कोई एक इनमें से 1 ले लिया, दूसरा 0, तो 2 प्लस 0 2। तो इन दोनों का सम करके 1 तो आ ही नहीं सकता, दोनों 0 ले लोगे तो 0 हो जाएगा, दोनों 1 ले लोगे तो फिर 5 हो जाएगा। इस तरीके से 1 कभी नहीं आ सकता, तो ये प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 की। तो ये कब पॉसिबल है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये जब पॉसिबल है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। तो 1, तो इसकी इस प्रोबेबिलिटी में आपकी दो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्लूड है, एक तो x की 0 होने की और एक एंड ध्यान रखिए, और नहीं एंड, x भी 0 हो साथ में y भी 0 हो। तो x की प्रोबेबिलिटी 0, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी वैनिश हो गई, ये 0 हो गई, मैंने बता दिया था क्यों। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0। अब x और y बाइनोमियल वेरिएट्स हैं, तो बाइनोमियल का जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका PMF क्या होता है, उसका PMF आपका होता है NCX, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x, ये होता है। तो n की जगह हमारा x में तो 2 है, तो 2c0, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी x में 1/3। ओके, ये देखिए ये 1/3 है, तो 2c0 1/3 की पावर 0, 2/3 की पावर 2 माइनस 0 यानी कि 2 इंटू 3c0 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर 3 माइनस 0 विच इज़ 3। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 2 और आपका हो जाएगा 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3। ओके, तो इसको आप जब डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, ऊपर 4 आ जाएगा बेसिकली, और नीचे 3 3 जा 9, ठीक है ना, और 3 3 जा 9 27। तो इसको बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 239 अपॉन 243। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 0.98। ओके, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये चीज़ आपकी सॉल्व करके 0.98 आएगी। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x इज़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिस। ये आपको x का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है। तो देखिए ये जो इसकी फॉर्म है, ये कुछ फॉर्म मैच कर रही है हमारे वही q प्लस पी की पावर t की होल पावर n से। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, q प्लस पी की पावर t की होल पावर n से। देख रहे हैं ना आप, तो देखिए अब इसकी ये इससे मैच कर रही है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो q की वैल्यू तो आपकी क्या है, q की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 1 है और p की वैल्यू 3 है। तो 1 प्लस 3 की e की पावर t की होल पावर 2, इधर 3 प्लस e की पावर t की होल पावर 3, इस तरीके से फॉर्म बन रही है। पर p और q आपके क्या होते हैं, p और q आपके क्या होते हैं, p और q आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटीज़ मतलब p और q आपके फ्रैक्शन है। अब जब p और q आपके फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन मतलब 2 और 3, 1 और 3 तो हो नहीं सकते, फ्रैक्शन है तो वो अपॉन में होंगे। तो ये जो 1024 है बेसिकली, ये जो 1024 है, इसको हम किसकी पावर में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं 1024 के अगर हम फैक्टर कर लें इस 1024 के, तो 1024 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये फैक्टर हो जाएंगे आपके 4 raised to the power 5। ओके,
4 रेज टू दी पावर 5 यानी कि अब आप क्या करिए, 4 रेज टू दी पावर 5 में 4 की पावर 2 तो इसके अपॉन में लिख लीजिए और 4 की पावर 3 इसके अपॉन में, तो क्या होगा 1 + 3 की पावर t अपॉन 4 की पावर 2 और 3 + e की पावर t की अपॉन 3 अपॉन 4 की पावर 3। तो ये इसके अंदर चले जाएंगे, मतलब एक ही में हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 + 3/4 e की पावर t की होल पावर 2, होल में आ गई ना पावर। ऐसे ही इसे आप लिख सकते हो 3/4 + 1/4 e की पावर t की होल पावर 3। तो ये आप अगर ध्यान दें तो ये बेसिकली जो आपका mxt है, ये दो अलग अलग बाइनोमियल वेरिएट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। तो ये x है, तो मान लीजिए इसको आप मान लीजिए myt, एक y मान लीजिए, और इस वाले को मान लीजिए mzt। ओके, तो आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो mxt है ये आपका myt × mzt दो बाइनोमियल अलग अलग बाइनोमियल वेरिएट्स के प्रोडक्ट के रूप में हो गया है। तो यहाँ पे अब आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी के बारे में बता दूँ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, दो रैंडम वेरिएबल्स के सम का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उनके प्रोडक्ट के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, यानी कि my + zt myt × mzt हो जाएगा। तो my + zt myt × mzt, ये क्या हो गया my + zt, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो y + z वाला हिस्सा ये किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि कायदे से x के। तो दिस इम्प्लाइज x हियर इज इक्वल्स टू y + z। ओके, यानी कि x यहाँ पे क्या है, y + z है, यानी कि एक्सपेक्टेशन x क्या होगा, एक्सपेक्टेशन y + एक्सपेक्टेशन z। एक्सपेक्टेशन तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ, y क्या है, y है बाइनोमियल वेरिएट विद n2 एंड p 3/4 पिछले क्वेश्चन से, और z क्या है बाइनोमियल वेरिएट विद n3 एंड p 1/4। ओके, समझ रहे हैं। तो x क्या है आपका बाइनोमियल वेरिएट विद n2 एंड p 3/4, और y क्या है आपका बाइनोमियल वेरिएट विद n3 और p 1/4। तो मैं बता दूं आपको, बाइनोमियल वेरिएट में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है np। तो n तो है यहाँ पे, y में n कितना है, ये x और y नहीं है, ये y और z है, सॉरी ये y है और ये z है, ये y है और ये z है, x तो पूरा है। हाँ जी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो जाएगा n यानी कि 2 × p यानी कि 3/4, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3 × 1/4। तो बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए आप, तो ये बेसिकली 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आपका 9/4। ओके, तो ये सिंपल सा है। तो एक्सपेक्टेशन x 9/4 आ गया, तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन x = 9/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसे देख लीजिए फटाफट से, ये क्या कह रहा है। देखिए y आपका क्या है, ये क्वेश्चन मैं बता दूं मैं आपको 2017 का है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। y आपका y = log x है, y = log x है। इट हैज़ नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि y बेसिकली क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि y = जो log x है, यानी कि ये जो बेसिकली जो y है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये चीज़ कह रहा है। क्लियर है आपको ये वाली बात। तो एक तो बात ये हो गई आपकी। अब आगे देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में समझिए इस चीज़ को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आपका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो आपका होता है e की पावर म्यू टी + ½ t² सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका e की पावर म्यू टी + ½ t² सिग्मा स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, जो मोमेंट जनरेट, अगर x आपका नॉर्मल विद मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा हो तो mxt आपका क्या हो जाएगा e⁻μt + ½ t² सिग्मा स्क्वायर। ओके,
तो आप बेसिकली इसको इसी तरीके से ब्रेक कर लीजिए y को, तो m/t आपका क्या हो जाएगा, जो आपका क्या दे रखा है e की पावर 5t प्लस 2t²। तो इसे आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर 5t प्लस हाफ t², तो है ही σ² की जगह आप लिख दीजिए 4। तो 2 से 4 कट जाएगा तो यही लौट के आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे अगर इसे आप इससे मैच करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं म्यू कितना हो गया 5 एंड σ² की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। ओके, तो एक तो हमने ये चीज़ इसकी पता कर ली कि भाई जो y है जिसकी वैल्यू log x है, इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो म्यू की वैल्यू तो 5 है और σ² की वैल्यू 4 है। कैसे पता करी, हमने पता करी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से इसको मैच करा के। देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, आपको बायनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन, ये कुछ जो वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कुछ 5-6, उनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको याद होंगे। तो आप डायरेक्टली मैच करके काफ़ी आधा क्वेश्चन तो इसी बात से पता चल जाएगा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर आप पहचान गए कि क्या है तो वो आपके लिए याद होना चाहिए, उसी से पैरामीटर्स पता चल जाते हैं। ज़्यादातर सभी क्वेश्चन में वही है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमें म्यू और σ² पता चल गए। अब आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन पे। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1000। डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास y का है तो दोनों तरफ log ले लीजिए। log का बेस 10 है, याद रखिएगा। log x इज लेस देन इक्वल टू log बेस 10 1000। तो भैया ये तो बेस 10 है तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी 3, और log x की जगह क्या आ जाएगा y। ओके, अब आप क्या करिए, y जो है y फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नॉर्मल को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इन जनरल हम स्टैंडर्ड नॉर्मल बदल देते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसान होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला होगा आपका y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तब ये बन जाएगा आपका z स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो आप दोनों तरफ क्या करिए, म्यू यानी कि 5 माइनस कीजिए और सिग्मा यानी कि 2 आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो y माइनस 5 अपॉन 2 और 3 माइनस 5 अपॉन 2। ओके, तो ये तो बन गया आपका z, और उधर क्या आ गया आपका 3 में से 5 माइनस 2 माइनस का 1। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बता दूँ। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि भैया जो z लेस देन इक्वल्स टू -1 ये बन रहा है आपका CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 1, और 5 माइनस एक्स होता है 1 माइनस 5x। ये प्रॉपर्टी है 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जो होता है बेसिकली वो होता है 1 माइनस 5x। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 1। ओके, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से जब हम देखेंगे तो 5 1 की वैल्यू होगी आपकी 0.8413। ओके, तो 0.8413, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.1587। ओके, क्लियर है। ये वैल्यू जो है 5 1 की, ये आपको मेरे हिसाब से याद कर लेनी चाहिए जो भी IIT JEM की गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू मिलती नहीं है कई बार क्वेश्चन में, याद होगी तो हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है आपका ये। अब आप फिर से देखिए वही वाली बात आ गई, इसकी भी वैल्यू इसकी जो फेस जो मैच कर रही है, जो इसकी वो किससे मैच कर रही है, q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n से। फिर से बस 5 है, इसको वाइज 216 को अंदर ले जाना है किसी तरीके से। तो 216 के हम फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करके हम इसको नॉर्मल उसी तरीके से जो हमारा बाकी के क्वेश्चनों में बाइनोमियल वालों में जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर देंगे बेसिकली। तो 216 हो जाएगा आपका 6 की पावर 3। वैसे भी जो यहाँ पे पावर होती है ना उसी पावर में ये ब्रेक हो जाता है। तो जो 1/216 5 प्लस ई की पावर टी की पावर 3 है, तो इसको लिख लेंगे हम 1/6 की पावर 3 5 प्लस ई की पावर टी की होल पावर 3। तो ये 1/6 अंदर चला जाएगा, 1/6 बन जाएगा 5/6, और इधर बन जाएगा 1/6 ई की पावर टी की होल पावर। ये आपका क्या हो गया, होल पावर हो गया आपका 3। तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि जो x फॉलो कर रहा है वो बायनोमियल को फॉलो कर रहा है, n ये होता है और p होता है ई की पावर टी के मल्टीप्लाई वाला। आपने दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए आपको। ठीक है, ये n हो गया आपका और ये आपका हो गया p। ओके, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन क्या फाइंड करवा रहा है, क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो फिर से वही
वो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1। अब भैया x की लेस देन इक्वल बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, तो या तो x की वैल्यू होगी आपकी 0 या फिर x की वैल्यू होगी 1। तो या वाली जब बात और वाली आ जाती है तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ आपकी हो जाती हैं उस केस में प्लस, और वाली बात जब आ जाती है तो या वाली। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात आ रही है, जब भैया बाइनोमियल है तो PDF होती है, जो PMF होता है वो आपका ये होता है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। तो फिर से वही 1 माइनस n 3 है और P 1/6 है, तो 3C 0 1/6 की पावर 0 और 1 माइनस 5/6 की पावर 3 और प्लस 3C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 2। ओके, तो ये बेसिकली ये तो 0 हो गया, कट पिट गया, मतलब 1 बन जाएगा। नॉर्मल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 5 जा 125 125 अपॉन 216 और वो आ जाएगा आपका, माइनस अंदर चला गया, 5 5 25, ये आ जाएगा आपका 75 अपॉन 216। तो ये मैं सीधे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 16, सॉरी ये आ जाएगा आपका 16 अपॉन 216, तो ये आ जाएगा आपका 2/27। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये वाला क्लियर है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में। 2016 में एक ही क्वेश्चन मुझे मिला था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, मे बी अगर कोई छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी करा दूंगा। खैर इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए ये इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, इसकी जो फेस है, इसकी जो फॉर्म है, वो ना तो मैच करती दिख रही मुझे किससे, बाइनोमियल से, और ना ही मैच करती दिख रही है मुझे किससे, नॉर्मल से। दोनों की ही थोड़ी सी अलग है। इसकी अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रही है और इसकी जिस डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी जो मैच कर रही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रही है। तो आप पहले फटाफट से समझिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जिस भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद होना चाहिए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है मैं बता देता हूँ आपको। जब x फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा को, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो आपका होता है e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1। ये होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब इससे आप मैच करें, अगर इससे आप मैच करेंगे, इससे आप इससे मैच करें थोड़ा सा भी, तो नॉर्मली सीधे बता सकते हैं बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए कि लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या है, 0.5 है। साफ साफ पता चल रहा है कि x फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5। क्यों? क्योंकि आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से इसकी फॉर्म मैच कर रही है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? x लेस देन इक्वल्स टू 1 की। अब आपकी फिर से वही वाली बात आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब या तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1, या वाली बात आ जाती है तो प्लस करते हैं। ठीक है ना। अब क्या है प्रोबेबिलिटी, अब हाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की का प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो लैम्डा की जगह अपने पास क्या है, लैम्डा की जगह अपने पास है 0.5, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 0.5, 0.5 की पावर x 0 है अपॉन x फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.5, 0.5 की पावर x की जगह 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, e की पावर माइनस 0.5, e की पावर माइनस 0.5, ये कॉमन आ गया, ये सॉल्व करोगे आप तो ये एक तरीके से कैसे बताऊँ मैं इसे, ये तो हो गया 1, 0.5 तो 1 और हाफ तो 1.5, 1.5 e की पावर माइनस 0.5 अपॉन 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 ही हो गया। तो बेसिकली अपॉन क्या 1 ही आएगा, अपॉन में तो है ना। 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, तो 3/2 e की पावर माइनस 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, 3/2 e की पावर माइनस 1/2। ओके,
तो 3/2 e की पावर माइनस ये वाला बी, ऑप्शन बी, ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन को आप ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है, 2015 IIT JEM का क्वेश्चन है और 2015 में था। अब इसमें आपको क्या है, सिंपली इसमें आप अगर थोड़ा सा पहचानें तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि अब देखिए ना तो इसका पॉइजन से इसकी मैच कर रही फेस, ना ही इसमें एक तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसमें फाइंड ही करना है, ये आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बाकी सब क्वेश्चन में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन था, इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है और आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको k इंटू एक्स एन सी एक्स। तो जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में k आ रहा हो, यानी कि कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसकी भैया वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो इस k की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और कभी भी कोई भी कांस्टेंट आ रहा हो तो उसमें कांस्टेंट में k की वैल्यू फाइंड करने का सबसे आसान तरीका आपका कुछ भी नहीं है, आपकी को ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है 1, x की वैल्यू 0 से n पे, तो हम यही कर दें, समेशन x की वैल्यू 0 टू n k इंटू एन सी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो k तो बाहर आ गया, इधर क्या रह गया, समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 2 की पावर n। अब ये वैल्यू 2 की पावर n कैसे होगी, ये देखिए, चलिए अभी तो मैं कर देता हूँ इसको, k इंटू ये वैल्यू होगी 2 की पावर n। ये कैसे हुई 2 की पावर n, उसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, चलो बता ही देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम से होगी ये, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई की पावर n मैथमेटिक्स में है, तो ये होती है आपकी समेशन x k, मान लो k इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी एक्स x की पावर k y की पावर n माइनस k। अब आप क्या करो, x की जगह तो रख दो 1 और y की जगह भी रख दो 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी और 1 की पावर कुछ भी होता है तो वो 1 ही हो जाता है, तो ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n एन सी एक्स, ये रह जाएगा। ओके, सॉरी एन सी के, ये दोनों हो गए आपके 1 जब आपने, तो ये बेसिकली 1 प्लस 1 की पावर n बन गया, विच इज़ नथिंग बट 2 की पावर n। तो ये जो आया आपका 2 की पावर n, ये आया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, कुछ भी कह लीजिए। तो बेसिकली यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/2 की पावर n। अब इस k की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट कर दें, वापस इसी प्रोबेबिलिटी में px में पुट कर दें। तो यहाँ से आपकी px क्या बन के आ गई, ये आ गई क्या था, k इंटू एन सी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n इंटू एन सी एक्स। और x की वैल्यू आपकी क्या है, x की वैल्यू आपकी चल रही है 0 से n तक। तो अब अगर आप इसे थोड़ा सा सोचिए तो ये px आपका आ गया k की वैल्यू 1/n से। तो अब आप इसको देखिए, तो आप बाइनोमियल की PMF क्या होती है, बाइनोमियल की होती है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और p और q का सम 1 होता है। तो एन सी एक्स अपने पास है ही, 1/2 की पावर n को हम अगर ब्रेक कर लें अगर इसको थोड़ा सा, तो मैं इसको देखिए कैसे लिखता हूँ, एन सी एक्स और 1/2 की पावर n को मैंने ब्रेक कर लिया है, 1/2 की पावर x और 1/2 की पावर n माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कट के यही ऊपर वाली लाइन ही आ जाएगी। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बाइनोमियल विद पैरामीटर n, p की जगह कौन है, p की जगह 1/2 है। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल का क्या होता है, q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n, यही होता है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में बताया था। तो q की जगह कौन है 1/2, p की जगह भी 1/2, e की पावर t और होल पावर n की जगह n। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।